फ्रेंड, मैं प्रदीप सर आप सभी को स्टडी विद मस्ती परिवार में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है अनुपात और समानुपात, जिसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अनुपात समानुपात की बात करेंगे। अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है। उससे पहले एक बात बता दूं आप लोग को, यदि चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलते रहे। चलिए, इससे पहले वाला जो वीडियो था एवरेज पर हम लोग देखे हुए थे। जो लोग एवरेज का वीडियो नहीं देखे हैं, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ होगा, आप जा करके और पहले वो वीडियो देख ले, ताकि आसानी से ये भी समझ आ जाए। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अनुपात की बात करेंगे। तो अनुपात क्या होती है, अनुपात किसे कहते हैं। तो देखिए, जब हम अनुपात की बात करेंगे तो अनुपात में क्या होता है, आपका दो समान राशि के बीच जो संबंध स्थापित होता है या संबंध को आप दिखाते हैं, तो उसे ही तो अनुपात हम लोग कहते हैं। यानी दो क्वांटिटी यानी राशि समान होना चाहिए। किसी भी वस्तु का राशि क्या होना चाहिए, समान। राशि कहे तो आप यूनिट समझ रहे होंगे, यूनिट यानी यूनिट सेम होना चाहिए। कोई भी वस्तु को हम लोग मेजर करते हैं, मापते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं। अब बताइए, हाँ ये बोतल है, ये इसमें पानी आता है 1 लीटर के अप्रोक्स पानी आता है, थोड़ा कम आता है। मान लीजिए इसमें पानी आता है, इसको कंपैरिजन हम किसी और के साथ करना होगा। इसमें तो नहीं पता चलेगा अनुपात किसके साथ निकालेंगे। कम से कम आप अनुपात निकालने के लिए, कम से कम आप संबंध स्थापित करने के लिए दो या दो से अधिक वस्तुओं को कंपैरिजन करेंगे, तब तो पता चलेगा जो इसका अनुपात दूसरे के साथ कितना है, या कितना कम है, कितना ज्यादा है। तो चलिए एक और बोतल लेते हैं। मान लीजिए यह है, तो ये दो वस्तुएं हैं, दोनों के समान राशि होना चाहिए, समान। मान लीजिए आप इसमें ये पानी की बात बता रहे हैं, जो इसमें पानी 1 लीटर आता है, और इसकी मोटाई की बात बता रहे हैं, तो या तो दोनों अंतर हो गया, राशि अंतर होगा कि नहीं। आप इसमें लीटर की बात बता रहे हैं, इसमें मोटाई सेंटीमीटर मीटर जो कुछ भी है, इसकी मोटाई के बारे में बता रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया, राशि का अंतर हो गया। तो आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, यहाँ पर बदलना पड़ेगा। तो आप मान लीजिए इसमें लीटर की बात करेंगे तो इसमें भी लीटर की बात करेंगे, तो इसमें भी कितना पानी आता है। इसमें लंबाई की बात करते हैं तो इसमें भी लंबाई की बात करेंगे। तो यहाँ पर इसकी मोटाई की बात करेंगे तो इसकी भी मोटाई की बात करेंगे हम लोग। तो चलिए अब मान लीजिए इसकी लंबाई जो है इससे अधिक है, यहाँ तो कंपैरिजन कर रहे हैं। इसकी लंबाई जो है थोड़ा कम है इससे, यानी इसकी लंबाई कम है या बड़ी वाली से, इसकी लंबाई से ये कम है, और इसकी लंबाई से यह ज्यादा है। तो दोनों के बीच कंपैरिजन, क्या यह बड़ी जो है इस बोतल से बड़ी है, तो यह हमेशा बड़ी ही रहेगी? नहीं, यह बड़ी नहीं रही। और इससे बड़ा कोई बोतल ला दिए तो क्या हो जाएगा, यह छोटी पड़ जाएगी। मान लीजिए यह बोतल है, अब देखिए यह बोतल तो कितना बड़ा हो गया। तो इस दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो ये बहुत बड़ा है, इससे बड़ा है ये, और इससे छोटा है ये। तो यानी कंपैरिजन करेंगे, राशि से करेंगे। मान लीजिए इसमें 2 लीटर पानी आता है, इसमें 1 लीटर पानी आता है, तो यानी पानी कितना आता है इसमें, तो 2 लीटर, इसमें कितना आता है 1 लीटर। तो यहाँ पर इसी को तो अनुपात हम लोग कहते हैं, इसी को अनुपात कहते हैं। चलिए हम लोग तो समझते हैं, एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 10 रुपये है, और 10 रुपये है और 200 पैसा। मान लीजिए 200 पैसा है, 10 रुपये है, और दूसरे व्यक्ति के पास 200 पैसा है। तो यहाँ पर देखिए रुपया है, यहाँ पर क्या है, पैसा है। तो दोनों का कंपैरिजन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। अब बताइए, इस रुपया को आपको पैसा में बदलना होगा, या इस पैसे को आपको रुपया में बदलना होगा, तभी तो यहाँ पर संबंध बताएंगे। इसका संबंध बता देंगे तो अनुपात हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ 10 रुपया है और यहाँ 200 पैसा है। 200 पैसा को 1 रुपया, 100 पैसा होता है 2 रुपया, 200 पैसा होता है। 200 पैसा को रुपया में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे, बराबर 2 रुपया हो गया ना। चलिए 100 से भाग करते 2 रुपया हो गया, तो 2 रुपया। अब यहाँ पर इसको कंपैरिजन किए, काटे तो 2 5 10, यानी 5 आया, 1 मरतबे काट लिया, यानी 5/1। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 5/1 को आप 5:1 लिख सकते हैं। इसको H2 पढ़ा जाता है, H2 पढ़ा जाता है। आप इसको रेशियो भी पढ़ सकते हैं, रेशियो भी बोला जाता है, इसको अनुपात भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, अनुपात भी। आप समझ चुके होंगे। अब समानुपात की ओर चलते हैं। समानुपात क्या होता है, जब दो अनुपात आपस में बराबर होता है, जब दो अनुपात आपस में बराबर होता है, जब दो अनुपात जो होता है आपस में क्या होता है, बराबर होता है, तब उसे ही तो हम लोग समानुपात कहते हैं, प्रोपोर्शन कहते हैं। अब बताइए कैसे। मान लीजिए यहाँ हम लोग निकाले हैं
10 का और 200 का, 10 का और 200 का निकाले हैं ना तो 5:1 आया। और किसी वस्तु का मान लीजिए किसी का वेट, किसी एक आदमी का वेट 50 केजी है, 50 केजी है, और दूसरे व्यक्ति का भी वेट कितना है, 10 केजी है, 10 केजी है। तो यहाँ पर इसका जो देखेंगे, यहाँ पर इसका निकालेंगे रेशियो, तो ये 50/10 आप कर सकते हैं, या इस तरह से भी कर सकते हैं। 50 केजी में है, केजी में सेम है यूनिट, तो 50 × 10, तो इसको इसको क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 1 0 से 1 0 गया, तो 5:1 हो गया, 5:1, यहाँ भी 5:1 आया। इसका मतलब आप कह सकते हैं 5:1, ये 5:1, ये क्या है, समानुपात का चिन्ह है, और उसके बाद यह 5:1, यानी इसी को समानुपात बोला जाता है, इसी को समानुपात। यहाँ पर दो व्यक्ति का वजन था, यहाँ पर क्या था, 10 रुपये था और 200 पैसे, यानी इसको रुपये को हम लोग रेशियो निकाले, ये 5:1 है, ये 5:1 है, तो इसी को तो समानुपात बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, समानुपात, यानी एक ही रेशियो में आ गया, सेम। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर चलेंगे, थोड़ा सा एक क्वेश्चन लेकर देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए आपके पास 1 मीटर लंबाई की रस्सी है, 1 मीटर लंबाई की रस्सी है, 1 मीटर लंबाई की रस्सी है, और 200 सेंटीमीटर का दूसरी रस्सी है। अब इसके बीच कहेगा अनुपात क्या होगा, अनुपात बताइए, अनुपात क्या होगा। अनुपात बताने के लिए आप 1 मीटर को देखिए, यहाँ पर क्या है, सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 1 मीटर हो गया, और यहाँ पर 200 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 200 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा, मीटर चला गया, यानी 1/2। इसका अनुपात आप लिख सकते हैं A1:2, यानी यही अनुपात आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। कुछ एक फार्मूला है, उस फार्मूला को देख लेते हैं। देखिए फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे। कोई मान लीजिए आप लोग अनुपात में मान लीजिए 3 संख्या, कोई भी स्टार में लिख लेंगे हम लोग, 3 संख्या है, 3 संख्या है, A, B और C है। तब प्रथमानुपाती क्या होगा, प्रथमानुपाती क्या हो जाएगा। सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, A:B, यहाँ पर समानुपात का चिन्ह लगा देंगे, यहाँ पर B, फिर से C। तो आपसे अगर क्वेश्चन करेगा प्रथमानुपाती का, प्रथमानुपाती बराबर और तृतीयानुपाती, और उसके बाद द्वितीयानुपाती, पाती निकालने के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, नजदीक के साथ गुना, दूर के साथ गुना। तो B गुना B, यहाँ पर निकलेंगे A गुना C बराबर B गुना B। तो यहाँ पर देखिए B² बराबर क्या हो जाएगा, AC, यानी AC बराबर क्या हो जाएगा, B²। तो B बराबर क्या हो जाएगा, √AC, यानी आपका B का मान, यानी द्वितीयानुपाती निकालेंगे B का मान, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, B का मान निकल जाएगा √AC आ जाएगा, यानी ये आ गया B का मान, B बराबर आपका √AC फॉर्मूला हो गया। अब तृतीयानुपाती की बात करें, यानी C की बात करें, तो C, तो यहाँ से निकल जाएगा C बराबर, यहाँ से आ जाएगा C बराबर हो जाएगा C बराबर B² बटे A, यानी C बराबर हो जाएगा B² A। B बराबर क्या हो गया, √AC, C बराबर हो जाएगा B² A, यानी तृतीयानुपाती क्या हो जाएगा आपका B² A हो जाएगा। C बराबर हो जाएगा B² A। अब प्रथमानुपाती का है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर A बराबर B²
सी निकल जाएगा, यानी ए बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बटे सी। चलिए ये तीनों फार्मूला हो गया, ए बराबर बी स्क्वायर बटे सी, इसको याद रखेंगे। चलिए अब मान लीजिए चतुर्थानुपाती पूछेगा, तो चतुर्थानुपाती में क्या करेंगे, यहाँ पर मान लीजिए चतुर्थानुपाती x दिया हुआ है, तो a इंटू बी इंटू 4 संख्या रहेगा आपके पास इस तरह का, चतुर्थानुपाती d रहे मान लीजिए, और d का मान पता करना है, तो नज़दीक का नज़दीक के दूर के साथ गुना, तो d बराबर यानी ए डी बराबर हो जाएगा बी सी, तो d बराबर क्या हो जाएगा बी सी बटे ए हो जाएगा। यानी चतुर्थानुपाती आपसे पूछेगा तो क्या लिखेंगे, चतुर्थानुपाती हो जाएगा बीसी बटे ए, यानी यही फॉर्मूला हो गया आपका। ठीक है, इसी फॉर्मूला पर हम लोग क्वेश्चन सब आगे बना सकते हैं। तो चलिए अगला हम लोग एक क्वेश्चन लेकर देखते हैं। चलिए सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन है, ए रेशियो बी इक्वल टू रेशियो 3 दे रखा है और बी रेशियो सी 4:5 दे रखा है। तो आपसे पूछा जा रहा है क्या ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर व्हाट। तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले देखिए इसको 3-4 तरीका से हम लोग बना सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको बनाने के लिए एक मेथड का यूज करेंगे जो सबसे आसान है, बहुत ही आसान है। यहाँ पर ए रेशियो बी बराबर आपका दे रखा है कितना 2:3 दे रखा है, 2 अनुपात कितना दे रखा है 3 दे रखा है। यहाँ पर बी अनुपात सी, तो बी के सामने रखेंगे बी अनुपात सी बराबर क्या क्या दे रखा है 4:5। तो यहाँ पर बी के सामने रखेंगे 4:5 रखेंगे, आसानी से बनाएंगे इसको। सबसे पहले तो ए हो गया, अब बी हो गया, सी हो गया बराबर, इसको जो अंक आपको इधर देखेंगे सामने में, इसके सामने खाली है तो इसके सामने में इसके बगल वाला अंक को यहाँ पर रख देंगे और इसके बगल वाले अंक को रख देंगे, यानी 4 को रख देंगे। अब देखिए 4 दूना 8 हो जाएगा, गुना कर देंगे, सामने 4 तिया 12 हो जाएगा और 5 तिया 15 हो जाएगा। आपका यही अनुपात हो गया, यानी ए बी सी का अनुपात यही आंसर हो गया। अगर कटने वाला रहेगा तीनों कटेगा साथ साथ, तो तीनों को काट देंगे, वही आपका आंसर हो गया। चलिए ये तो फर्स्ट मेथड हुआ। सेकेंड मेथड हम लोग देखते हैं। सेकेंड मेथड देखते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो आपका देखिए 2:3 दे रखा है ए बी का अनुपात में, और बी सी के अनुपात में 4:5 दे रखा है। 4 यहाँ रखेंगे, 5 यहाँ रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इक्वली करेंगे। ये बी वाला पार्ट है ना, बी का 3 है, यहाँ भी यहाँ 4 है, तो इसको दोनों को बराबर कर लेंगे। बराबर करने के लिए आपको 4 एलसीएम ले लेंगे। 4 3 का एलसीएम कितना होता है 12, यानी 12 आना चाहिए, तो इसको 4 से गुना करना पड़ेगा, तब ये 12 आ जाएगा। और इसको कितना से गुना करना पड़ेगा 3 से गुना करना पड़ेगा। अगर आप 4 से इसको गुना कर रहे हैं तो 4 से इसको भी गुना करेंगे, 3 से इसको गुना कर रहे हैं तो 3 से ये भी गुना हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पर 2 हो जाएगा, अनुपात में 2 नहीं होगा, 4 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 4 तिया कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये 12 ये वाला लीजिए या 4 तिया 12 इसको लीजिए, दोनों सेम ही होगा। अब देखिए 5 तिया 15 हो जाएगा। बताइए आंसर तो वही है ना, ये दोनों मेथड समझ गए होंगे। अब बताइए एक और मेथड आता है, तीसरा मेथड, या तो हम दूसरा मेथड बताएं, दूसरा मेथड से बताएं, या पहला मेथड बताएं, बहुत ही आसान है, पहला मेथड बताएं। अब चलिए तीसरा मेथड देखिए, एक तीसरा मेथड आता है। आपको जो अच्छा लगे कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, हम उसी मेथड से चलेंगे, अगला वीडियो के में चलेंगे, उसी मेथड से बनाएंगे क्वेश्चन को। चलिए अगला वही क्वेश्चन है, ए रेशियो बी बराबर आपको दे रखा है 2:3, अब बी रेशियो सी बराबर दे रखा है 4:5। अब बताइए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों को गुना करके लिख देंगे। 4 दूना 8, एक साइड वाले को गुना करके लिख दिए, ठीक है। और इससे क्या करेंगे, इसमें भाग लगेंगे, इससे इसमें भाग लगाएंगे, 2 चौको गुना करके रख दिए। और सबसे पहले इससे इसमें भाग लगाएंगे, 2 से
2 से क्या करेंगे 8 में आप क्या करेंगे भाग लगाएंगे। सबसे पहले तो गुना करके यहाँ लिख दिए, सीधे के सीधे लिख देना है। 2 से 8 में भाग लगाए तो कितना आया आपका 4 आया। भाग लगाने पर कितना 2 चौका 8 ना होता है तो 4 आया। 4 आया तो इसको गुना कर लेंगे 3 से। 4 आया, 2 से भाग किया 8 को, कितना आया 4 आया। 4 से गुना कर लेंगे 3 को, कोना कोनी तो 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 हो गया। अब देखिए 12 तो हो गया, अब 12 हो गया। अब 4 से इसको भाग करेंगे, नीचे वाले से 4 से इसको भाग करेंगे 12 को तो 3 हुआ। 4 से भाग करेंगे इसको तो कितना हुआ 3 हुआ। तो 3 से अब इसको गुना करेंगे 3 5 15 तो 15 हो गया। देखिए ये भी कितना आसान है, बहुत ही आसान है। 3 मेथड से आपको बताएं। अगर समझ नहीं आया होगा तो फिर से इसको बता देते हैं। देखिए ए रेशियो बी आपका क्वेश्चन है, 2:3, बी रेशियो सी 4:5 क्वेश्चन है। पहले तो इस दोनों को गुना करके लिख देना है, डायरेक्ट लिख देना है। उसके बाद इस लिख दिए, ये ऊपर वाला से जो आया गुना करके उसमें भाग किया तो 4 आया हमको। 4 आया तो 4 को इस 3 से गुना करेंगे, इसके सामने वाले से गुना कर दिए। ठीक है। अब देखिए हमारे 12 आ गया, 4 से गुना किए 3 को तो 12:5 में लिख दिए, बस हो गया बी का मान। अब चलिए 12 को फिर इससे क्या करेंगे भाग करेंगे। 4 से इसको भाग किए नीचे वाले से तो 3 आया। 4 3 12 होता है, इसके सामने वाले से फिर गुना करेंगे, यानी 5 3 15। तो आपका आंसर ये हो गया। देखिए 3 मेथड से हम बताए हैं। शायद समझ आ गया होगा तो लाइक तो बनता है, लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा नए हैं चैनल पर। तो चलिए मिटाते हैं इसे। इसी तरह का क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं हम लोग। मान लीजिए एक हल्का वाला क्वेश्चन ले लिए, एक भारी वाला क्वेश्चन लेकर देखते हैं। एक भारी वाला क्वेश्चन लेकर देखते हैं ए रेशियो बी बराबर 2:3 है और बी रेशियो सी बराबर आपका 4:3 है। 4:3 है और सी रेशियो डी बराबर कितना है 2:5 है। चलिए 2:5 आपसे पूछा जा रहा है क्या ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, यानी इसका अनुपात आपको ज्ञात करना है, बताना है ए बी सी डी का अनुपात क्या होगा। अब बताइए, इसको सबसे आसान मेथड हम बताते हैं, जो अभी बताए यहाँ पर लिखे हैं उस आसान मेथड से पकड़ेंगे। क्योंकि 3 मेथड में आपको जो आसान लगे वो मेथड आप अपना सकते हैं, तीनों आसान लगेगा। मान लीजिए जो आपके लिए अच्छा लग रहा है वही कीजिए। देखिए हम लोग इस तरह से बनाते हैं इस क्वेश्चन को। ए बी अनुपात में लिख लिए, ए बी में लिखेंगे 2:3 लिख लिए। अब देखिए इसको बी सी करके लिखेंगे 4:3 आया तो बी के इसके सामने 4:3 लिख लिए। अब सी और डी इसके सामने लिखेंगे सी अनुपात डी का कितना है 2:5 आया, 2:5 लिख लिए। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए इसको हम लोग अनुपात ए बी सी और डी का निकाल रहे हैं। आप लोग को गुना करने वाला बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, टाइम लगेगा। इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा। अगर हम बता रहे हैं आपको धीरे से बता रहे हैं, मतलब धीमी गति से बता रहे हैं, तो आप स्पीड करके वीडियो को देख सकते हैं, 1.5 पर देख लीजिए। चलिए समझाने के लिए हम बता रहे हैं। यहाँ पर ए अनुपात बी 2:3 है, बी अनुपात सी 4:3 है, सी अनुपात डी 2:5 है। इसको ABCD कैसे निकालेंगे? तो अभी हम एक आसान मेथड बताए हैं। इसके खाली जगह यहाँ पर देखिए, इसके सामने खाली जगह है, इसके सामने एक और खाली जगह है, इसके सामने खाली जगह है, इसके सामने यहाँ भी खाली जगह, इसके सामने यहाँ भी खाली जगह। तो आपको जस्ट बगल वाला संख्या को पुट कर देना है। 3 है, इसके बगल में 3 लिख दीजिए, इसके बगल में 3 लिख दीजिए। मान लीजिए इसके बगल में 3 लिख दिए यहाँ पर, और यहाँ पर भी 3 लिख दीजिए। इसके बगल में 3 है तो इसके बगल में 3 लिख दीजिए। इसके पीछे ये 4 है तो 4 लिख दीजिए, और इसके पीछे 2 लिख देना है, फिर इसके पीछे 2 लिख देना है। हो गया, अंक तो लिख दिए। अब सबको क्या करेंगे, बारी बारी से गुना कर दीजिए। 2 चौका 8 दूना 16, यहाँ पर 16 हो गया। अनुपात 4 3 12 दूना 24 हो गया।
अनुपात 3 3 9 दूना 18 हो गया, अनुपात 3 3 9 5 45 हो गया। आपका यही आंसर हो गया। अगर कटेगा तो सबको काट दीजिए, सब कटना चाहिए। यहाँ तो कट नहीं रहा है सब, ये 3 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, तो आपका आंसर यही हो जाएगा, आपका आंसर यही हो जाएगा। आशा करते हैं आपको बढ़िया से समझ आ गया होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दूसरे तरीका का आधारित। एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन है आपके पास 1/x करके 1/y करके अनुपात 1/z करके एक क्वेश्चन है। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है 2:3:4 क्वेश्चन है। आपको पूछ रहा है x अनुपात y अनुपात z बताइए वह क्या होगा। तो इसको बताने के लिए सबसे देखिए तो ये उल्टा है, ये क्या उल्टा है, 1/z उल्टा है, तो इसको सीधा करेंगे ऊपर जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा, यानी x रेशियो y रेशियो z बराबर हो जाएगा आपको 1/2 1/3 रेशियो में 1/4 हो जाएगा। तो इसको हम लोग आसान से कैसे बनाते हैं, या तो आपको 4 × 12 इसको गुना कर दीजिए, फिर यहाँ पर 4 दूना 8 कर दीजिए, या देखिए 4 × 12 यहाँ गुना कर दीजिए, और या इसके साथ गुना 4 और 2 को गुना कर दीजिए 8 से गुना कर दीजिए, या इसके साथ गुना 3 दूना 6 के साथ कर दीजिए, तब बनेगा। या 3 2 4 का लघुत्तम ले लीजिए, 2 3 4 का लघुत्तम लेके सबको गुना कर दीजिए। देखिए 2 3 4 का लघुत्तम कितना होगा, 12 हो जाएगा। इसको 12 से गुना कर दीजिए, इसको 12 से गुना कर दीजिए, इसको 12 से गुना कर दीजिए। 4 × 12 3 × 12 2 × 12। अब देखिए 6:4:3 आ गया। आपका यही तो आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। चलिए आपको समझ आया होगा, चलिए समझ आया होगा, आगे बढ़ते हम लोग, आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ फॉर्मूला पर भी आधारित देख लेते हैं। चलिए एक लंबा वाला एक और क्वेश्चन लेकर देख लेते हैं, जो अच्छा से आपको समझ आ जाएगा। मान लीजिए x अनुपात y, आपके पास 5:3 दे रखा है, y अनुपात z आपके पास क्या कितना दे रखा है, 4:5 दे रखा है, और z अनुपात y कितना दे रखा है, 3:3 आपके पास दे रखा है 2, 3:2 दे रखा है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, इसको कैसे बनाते हैं। देखिए यहाँ पर z नहीं, ये x होना चाहिए। ये ले लेते हैं, यहाँ पर ये ले लेते हैं। अब मान लीजिए तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, x अनुपात y अनुपात z अनुपात a बराबर बताइए क्या होगा। तो इसको आप कैसे बनाएंगे, अभी जो बताए हैं उसी मेथड पर बताते हैं, आपको अच्छा से समझ आ जाएगा। x अनुपात y बराबर आप लिख सकते हैं 5:3 लिख सकते हैं, y रेशियो z बराबर आप लिख सकते हैं, y के सामने लिखेंगे यानी 4:5 लिखेंगे, z अनुपात a तो z अनुपात a बराबर आप लिख सकते हैं, z के सामने ये आ जाएगा 3:1 मान कितना 2। चलिए आपको बताना है, आपको क्या बताना है, x अनुपात y अनुपात z अनुपात a बराबर वाट क्या होगा। चलिए बताइए क्या होगा। यहाँ पर देखिए खाली स्थान है, इसके आगे भी एक खाली स्थान है, इसके आगे खाली स्थान है, इसके आगे खाली, एक और आगे खाली स्थान है, यहाँ पर खाली स्थान है। इसके पीछे क्या लिख देंगे, 4 भर दीजिए। इसके आगे क्या लिख दीजिए, 3 है तो 3 लिखिए, 3 है तो फिर 3 लिखिए। इस 5 के आगे फिर 5 लिखिए, 3 से पहले कुछ नहीं है फिर 3 लिखिए, 3 तो 3 लिखिए। जो अंक बगल में रहे उसी को पुट कर देना है, जो अंक बगल में रहे उसी को, यहाँ बगल में था उसी को पुट कर दिए। यहाँ 5 के बगल में खाली था तो 5 रख दिए, 4 था 4 के बगल में खाली था 4 रख दिए। चलिए 100 को गुना कर दीजिए, 4 5 20 60 हो गया, 4 12 36 हो गया, 5 15 45 हो गया, 5 15 दूना 30 हो गया। अब इस कटने वाला हो तो काट दीजिए, नहीं कटने वाला हो तो वही आंसर आपका, कटने वाला हो तो काट दीजिए, कटेगा हाँ कटेगा।
कितना से 3 से काटते हैं, 20 3 60, ये हो जाएगा 12 3 36, ये हो जाएगा 15 3 45 हो जाएगा, यहाँ पर 10 3 30 हो जाएगा। अब कटेगा, अब तो नहीं कटेगा ना, नहीं कटेगा तो आपका आंसर यही हो जाएगा, नहीं कटेगा तो आपका आंसर यही हो जाएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग एक और देख लेते हैं, फॉर्मूला पर आधारित देख लेते हैं। चलिए तो सबसे पहले आप इसके नोट कर लीजिए, मिटा देते हैं हम। एक क्वेश्चन आपके पास है, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा, 2 संख्याएं 2 अंक रहेगा, जैसे 2 और 9 18 के बीच 2 और 18 का मध्यानुपाती पूछेगा। मध्यानुपाती क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? मध्यानुपाती के लिए आप क्या करेंगे, इसको दोनों को गुना कर देंगे, यानी b बराबर, देखिए यही ना बताए थे, a रेशियो b रेशियो c, तो यानी यहाँ पर ये है, दोनों को मध्यानुपाती आपको b वाला फाइंड करना है, तो b स्क्वायर बराबर क्या होता है, ac, b स्क्वायर बराबर ac, b बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ac, यानी जो संख्या आपको दिया हुआ है इसको अंडर रूट कर दीजिए, यानी इसको अंडर रूट कर दीजिए। आपके पास ये है 2 है, अंडर रूट हो जाएगा, गुना में 18 है, 18 दूना कितना होता है 36, तो 36 6 हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलिए हम लोग इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है, जैसे 6 और 54 का मध्यानुपाती, इसका क्या हो जाएगा, मध्यानुपाती फॉर्मूला यही ना होता है, b बराबर अंडर रूट, यानी इसको गुना कर दीजिए 6 को, यहाँ पर 54 को कर दीजिए, कितना हो जाएगा, अंडर रूट 6 गुना 9 6 के कितना होता है, 54 होता है, तो 6 का जोड़ा लग गया तो 6 तो बाहर आ जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो 18, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। तो चलिए मान लीजिए आपके पास संख्या दे रखा है 2 3, इस तरह का दे रखा है, 2 अनुपात 3 अनुपात 5। आपसे पूछ रहा है वाट, यहाँ डी का मान बताइए, यानी ये बताइए, चतुर्थानुपाती पूछ रहा है। आपको क्या बोले थे, नजदीक का नजदीक, दूर का दूर से, तो x यहाँ पर नहीं कुछ है तो x मान लीजिए, यानी 3 गुना 5 बराबर 2 गुना x का मान निकालना है। x बराबर हो जाएगा 5 3 15/2, तो इसको भाग करेंगे तो 7.5 आएगा, यानी x का मान कितना हो गया, 7.5, आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। मान लीजिए आपके पास तृतीयानुपाती पूछ दिया क्वेश्चन, तृतीयानुपाती आपसे क्वेश्चन पूछ दिया, यानी 2 क्वेश्चन है, 2 रहे, आपका ये क्वेश्चन है, 3 रहे, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर खाली है, यहाँ पर मान लीजिए 5 है रेशियो में, तो खाली है, तो यहाँ पर आप x मान सकते हैं इसको। तो क्या बोले थे, दूर का दूर से गुना, नज़दीक का नज़दीक से गुना। अब देखिए तो 5 दूना 10, 3 गुना 2 तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 10/3 हो जाएगा, 3 3 9, 3 3 9, 3.3, x का मान कितना आएगा, 3.3। आपको ये क्वेश्चन रहेगा तो आएगा। इसी तरीके से हम लोग बनाएंगे। चलिए थैंक यू। आप लोग शेयर सब्सक्राइब लाइक जरूर करें।